इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आईटीआर फाइलिंग फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जी हाँ, तो अगर आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, स्टेट गवर्नमेंट है, पीएसयू कैटेगरी के अंदर आते हैं या आर्मी पर्सन है या बैंक के अंदर काम करते हैं, सभी को एक ही वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। 26-27 के अंदर भाई गलत आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट मत कर लेना, वरना नोटिस मिल सकता है आपको। तो प्रॉपर आपको बताऊंगा न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स स्कीम कौन सी आपके लिए बेटर है, टीडीएस कैसे आपको चेक करना है, कैसे सही आईटीआर फाइलिंग आपको करनी है। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अगर आप आईटीआर फाइल कराना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यूज। प्लस अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास एज वेल। तो पहले तो बात करते हैं कि करेक्ट आईटीआर फॉर्म आपको कैसे सेलेक्ट करना है। तो उसका बेस्ट तरीका है, सबसे पहले आप पोर्टल के ऊपर लॉग इन कर लीजिए और सिंपली एआईएस बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे ना आपको एक टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी देखने को मिल जाती है, जिसमें बकायदा आपको जो भी अपने यहाँ पे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से जो भी आपको सैलरी मिल रही है उसकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होंगी। डिविडेंड की इनकम होगी, बैंक से जितना भी आपको इंटरेस्ट मिला है, चाहे वो सेविंग अकाउंट के ऊपर है, एफडी के ऊपर है, इवन आपने जो भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स बेचे उसकी डिटेल्स होगी, क्रिप्टो करेंसी है या आपने पैसा बाहर बेचा है, म्यूचुअल फंड्स खरीदे, ये सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होती है। तो देखो, आपको हमेशा की तरह आईटीआर 1 फाइल नहीं करनी है। आईटीआर 1 तभी फाइल करनी है जब सिर्फ और सिर्फ सैलरी की इनकम हो, बैंक की एफडी का इंटरेस्ट हो, इसके अलावा डिविडेंड की इनकम हो और छोटी मोटी इधर उधर से अदर इनकम हो, तभी आपको आईटीआर 1 करनी है। जबकि मैंने देखा है आजकल सारे के सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं वो स्टॉक्स के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी एसआईपी करते हैं, तो वहां पे उनका कैपिटल गेन यहाँ पे जरूर होता है। तो अब ना आईटीआर 1 की जगह आपके ऊपर हो सकता है आईटीआर 2 एप्लीकेबल हो, क्योंकि अगर छोटा सा भी कैपिटल गेन है तो या लॉस भी है लेट सपोज, तब भी आपको आईटीआर 2 की तरफ जाना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ द आईटीआर 1। लेकिन इसके साथ में कई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज तो भाई एफएनओ ट्रेडिंग भी करते, इंट्राडे भी करते, तो उस केस में फिर आपको आईटीआर 3 की तरफ जाना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं करते लेकिन सैल जॉब के साथ में छोटा मोटा फ्रीलांसर्स भी यहाँ पे करते, वहाँ से भी आपकी अर्निंग वगैरह होती है, तो उस केस में आईटीआर 4 की तरफ आप जा सकते हैं। या कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज क्या होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर काम करते हैं, तो उस केस में भी आप आईटीआर 4 की तरफ यहाँ पे जा सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं कि आईटीआर फाइलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायर होगी। तो देखिए, फॉर्म 16 और बैंक स्टेटमेंट और कैपिटल गेन का स्टेटमेंट, ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने शेयर वगैरह नहीं बेचे तो इन दोनों डॉक्यूमेंट से भी काम चल जाएगा। तो फॉर्म 16 में दिखाना चाहो तो उसका कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, सबका अपना अपना अलग अलग फॉर्मेट होता है। जैसे देख सकते हैं, नॉर्मली इस टाइप का फॉर्मेट भी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एज ए फॉर्म 16 दिया जाता है, जहां पे आपका पार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है। और इसी तरह कुछ इस टाइप का भी फॉर्मेट यहाँ पे जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देखने को मिलता है, इसमें भी आपको फॉर्म 16 का पार्ट भी जो है वो देखना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं फाइलिंग कैसे करनी है। तो आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, यहाँ पे आपको अपना असेसमेंट या सेलेक्ट कर लेना है। मोड आपका ऑन रहेगा, कंटिन्यू करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग बटन पे क्लिक करना है। स्टेटस जो आपका इंडिविजुअल रहेगा, प्रोसीड करना है। अब मैंने जैसे बताया कि जो भी जिस भी टाइप की आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो हाल फिलहाल मैं आईटीआर 1 को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्रोसीड कर देता हूँ। वैसे बताना चाहूंगा आईटीआर 2 के ऊपर भी मेरा डिटेल वीडियो बना हुआ है, आईटीआर 2 माय ऑनलाइन से सर्च करोगे आपको देखने को मिल जाता है। फिर यहाँ पे सिंपली आपको लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है। रीजन पूछेगा क्यों आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, सिंपली आपको अदर रीजन जो है सेलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कुछ इस टाइप की टैब्स ओपन हो जाएगी, तो आपको 1 बाय 1 करके कंफर्म करना है। शुरुआत करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो सबसे पहला काम यहाँ पे आपको करना है नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पीएसयू तीनों के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में नीचे की साइड में आपको आना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्या आप न्यू टैक्स सिस्टम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं सिंपल सा फंडा समझाना चाहूंगा। अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए के नीचे है, सैलरी भी 12 लाख रुपए के नीचे है, फिर आपको बिना सोचे समझे हमेशा इस ऑप्शन को नो ही सेलेक्ट करना है, ताकि आप 12 लाख तक का जो टैक्स का बेनिफिट है वो आप यहाँ पे उठा पाओगे। लेकिन अगर आपका 12 लाख के बियॉन्ड है, तब जाकर के आपको न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर कंपैरिजन करना है। तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसको न्यू टैक्स सिस्टम ही करूंगा, तो इसको मैं यहाँ पे नो ही रखूंगा। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे बैंक डिटेल्स आपके प्रीफिल्ड रहेगी, आपको कंफर्म करना है। फिर आपको ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर जाना है, इनकम फ्रॉम द सैलरी। अगर आपका टीडीएस वगैरह कटा होगा तो नॉर्मली ये जो डेटा होगा वो आपको प्रीफिल्ड में देखने को मिलेगा। तो सिंपली यहाँ पे आपको एडिट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है सैलरी एज पर द सेक्शन 70 सबसेक्शन 1, यहाँ पे आपको अपने फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग बेसिक सैलरी डालनी है। तो आपके फॉर्म 16 के अंदर एग्जैक्ट जो भी यहाँ पे सैलरी मेंशन है बेसिकली
वो डिट्टो की डिट्टो वो पूरी की पूरी सैलरी जो है यहाँ पे आपको बेसिकली पुट कर देनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे आना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एग्जेम्प्ट अलाउंस का कॉलम देखने को मिलेगा। तो देखो हम लोगों ने न्यू टैक्स स्कीम सेलेक्ट कर रखी है, तो नॉर्मली कोई भी अलाउंसेस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर इस साल अगर आप रिटायर्ड हो रहे, अगर आपको ग्रेचुटी मिली है या फिर आपको यहाँ पे जो है लीव एनकैशमेंट वगैरह मिला है, तो उसका बेनिफिट आप यहाँ पे ले सकते हो। तो यहाँ पे आप बकायदा देख सकते हो ग्रेचुटी का कॉलम दिया होगा, तो इसके अंदर आप अमाउंट डाल सकते हो। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे अपना फॉर्म 16 चेक करना मत भूलिएगा। अगर आपको ग्रेचुटी वगैरह मिली है तो फॉर्म 16 के पार्ट बी के अंदर ही प्रॉपर तरीके से मेंशन होगा, क्योंकि ये चाहे न्यू रिजीम है चाहे ओल्ड टैक्स रिजीम है, दोनों के अंदर आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन जो 75,000 रुपए की यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में आपने सेलेक्ट की तो यही चीज 50,000 रुपए की होगी, लेकिन हाँ वहाँ पे एडिशनल कुछ बेनिफिट है जो भी वीडियो के एंड में बताऊंगा मैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन 75,000 रुपए मिलने के बाद सिंपली आपको सेव करा देना है। इसके बाद में इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी आएगा। तो यहाँ पे सिंपली ध्यान रखिएगा, अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी पे अगर आपका होम लोन चल रहा है, उसका अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हैं तो न्यू टैक्स में उसका कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। तो हाउस प्रॉपर्टी में अगर न्यू टैक्स सेलेक्ट कर रखिए तो आपकी केवल जो रेंटल इनकम है, जो आपकी रेंटल प्रॉपर्टी है, उसी के ऊपर डिडक्शंस और उसकी इनकम आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी है। तो ऊपर ही ऊपर पहले आप अपने प्रॉपर्टी का एड्रेस डाल दीजिए, फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको ऑनरशिप डालनी है। किसी के साथ में अगर को ओनरशिप नहीं है तो यहाँ पे सिंपली जो है आपको टाइप ऑफ दी हाउस प्रॉपर्टी में लेट आउट सेलेक्ट कर लेना है, टेनेंट की डिटेल्स डाल देनी है और ग्रॉस रेंटल के अंदर बेसिकली पूरे 12 महीने का रेंट डाल देना है। और इसके अलावा कोई म्युनिसिपल पार्टी को टैक्स पे किया है तो वो आपको यहाँ पे इनपुट कर देना है। साथ में यहाँ पे बढ़िया बात ये है कि अगर उसके ऊपर आपने का होम लोन वगैरह चल रहा है तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरो कैपिटल आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे बकायदा जो है उस होम लोन की डिडक्शन आप ले सकते हैं। बस एडिशनल डिटेल्स देनी पड़ेगी कि किस बैंक से आपने लोन लिया है, किस डेट को दिया है, टोटल लोन का अमाउंट कितना है और जो ईएमआई आपने पे की है उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है, उतना आप डिडक्शन यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। इसके बाद में आपका इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे डेटा ध्यान रखिएगा, प्रीफिल्ड देखने को मिलेगा जो आप अपने टीएस से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि भाई बैंक का इंटरेस्ट वगैरह कितना मिला है, बेसिकली मेरे को सेविंग से कितना मिला है, एफडी से कितना मिला, प्लस बकायदा आप चाहो तो चीजों को यहाँ पे एडिट वगैरह भी कर सकते हो, अपने बैंक स्टेटमेंट को आप वेरीफाई भी कर सकते हो। इसके अलावा कोई ऐसी इनकम है जिसको आप डिस्क्लोज करना चाहते हैं, मान लीजिए कोई छोटा मोटा कमीशन है, तो यहाँ पे ना आपको एक एनी अदर का भी कॉलम मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन डाल के यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक एग्जेम्प्ट इनकम का कॉलम देखने को मिलेगा। तो इसमें मोस्टली एग्रीकल्चर इनकम अप टू द 5,000 रुपीज है, या अगर आपको कोई पीपीएफ या एनपीएस वगैरह मैच्योर हुआ है, उसका अमाउंट आपको अच्छा खासा मिला है, वो टैक्स फ्री है, एलआईसी मैच्योर हुई है, तो वो सेलेक्ट करके एग्जेम्प्ट अमाउंट यहाँ पे आप दिखा सकते हो जिसपे कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद में टोटल डिडक्शन का कॉलम देखने को मिल जाता है। न्यू टैक्स में जनरली कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपका एम्प्लॉयर यहाँ पे एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो कि जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में देखा जाता है, तो 80CCD सबसेक्शन 2 के अंदर आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, वो जितना भी यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, आप अपना फॉर्म 16 का जब पार्ट बी देखेंगे तो बकायदा उसमें भी यहाँ पे पर्टिकुलर तरीके से आपका यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बेसिकली आप जितना भी एलिजिबल होंगे, जो कि नॉर्मली आपका 14% ऑफ द सैलरी एंड डीए रहता है, तो उतना ही अमाउंट यहाँ पे आप अमाउंट एलिजिबल में देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद में टैक्स पेड का कॉलम देखने को मिलेगा। तो अगर सैलरी के अगेंस्ट में टीडीएस कटा हुआ है तो टीडीएस 1 में देखने को मिल जाता है, वरना ये ब्लैंक रहेगा आपका। और टीडीएस 2 के अंदर कोई बैंक की एफडी के अगेंस्ट में, डिविडेंड के अगेंस्ट में, या सिक्योरिटी या कमीशन के अगेंस्ट में टीडीएस वगैरह कटा हुआ है तो वो देखने को मिल जाता है। तो इन एंट्रीज को सिंपली आपको एडिट करना है और यहाँ पे आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में लास्ट कॉलम में वेरीफाई और टैक्स लायबिलिटी, अगर आपकी 12 लाख से नीचे इनकम है तो आपको रिबेट देखने को मिल जाती है, कोई भी आपका टैक्स नहीं लगेगा। और जब आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको बता देगा अगर कोई टीडीएस वगैरह कुछ कटा हुआ है तो आपको रिफंड देखने को मिल जाता है। और अगर आपका सब कुछ ओके तो आप सिंपली प्रीव्यू कीजिए और यहाँ पे सिंपली आप अपना प्लेस डालिए और सिंपली टू प्रोसीड टू वैलिडेशन कराइए। अगर सब कुछ करेक्ट है तो लास्ट में एक ओटीपी डाल के आईटीआर को सबमिट कर सकते हो। अब देखो, अगर आप रिजीम चेंज करना चाहते हो तो जिस ऑप्शन को पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हमने नो किया था उसको आप सिंपली यस कर सकते हो, और जैसे कंफर्म करेंगे तो आपकी जितनी भी पूरी कैलकुलेशन है वो ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पे बस बेनिफिट आपको ये देखने को मिलेगा, इनकम फ्रॉम द सैलरी के अंदर अगर आपको एचआरए, एलटीए ये चीजें मिलती है तो उसके कॉलम यहाँ पे ओपन अप हो जाएंगे, तो आप अपने फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और इसी तरह अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स भी डिडक्ट होता है तो वो भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। और इसी तरह इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी के अंदर अब यहाँ पे आपकी जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट का डिडक्शन बकायदा बैंक की डिटेल्स वगैरह पुट करके आप यहाँ पे ले सकते हो। और टोटल डिडक्शन में भी जो हमारी ट्रेडिशनल डिडक्शंस होती है एटीसी 1.5 लाख रुपए वगैरह की, इसके अलावा आपका एनपीएस का खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह हो गया, तो ये चीजों के कॉलम यहाँ पे ओपन हो जाते।
तो आप वन बाय वन करके चीज़ों को यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। जो भी चीज़ें आपकी दी हुई है वो बाकायदा डिडक्शन आप यहाँ पे ले सकते हो। ये चीज़ें करने के बाद में जब आप लास्ट में प्रोसीड करोगे तो अपने आप ही आपको पता लग जाएगा कि मेरे लिए ओल्ड टैक्स सिस्टम ज़्यादा बेटर है या फिर न्यू टैक्स सिस्टम मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। बाकी अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू टैक्स प्लानिंग के साथ में चीज़ों को यहाँ पे करना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या सीखना भी चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने दे रखी है। और यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यूज़। और आप लोग के जो भी डाउट्स हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।